नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। खबर आगरा से आपको बता दें, कोरोना के 13 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच चुका है। सभी मरीजों को अस्पताल से बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लगातार मुरादाबाद में भी दोनों मरीजों का टेस्ट हुआ था। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के लिए मुरादाबाद गए थे दोनों मरीज। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। लगातार नए केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। रामपुर के रहने वाले हैं दोनों कोरोना पेशेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर रामपुर में मिले कोरोना के 2 नए मरीज। मुरादाबाद में दोनों मरीज का टेस्ट हुआ था और आपको बता दें, इलाज के लिए मुरादाबाद गए थे दोनों मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर। तो मोबाइल के जरिए भारत की सुरक्षा में सेंध की खबर मिल रही है। एक ही IMEI पर 13,000 से ज्यादा फोन एक्टिव बताए जा रहे हैं। चीनी मोबाइल कंपनी की भारत में बड़ी साजिश। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता हुआ चीन नजर आ रहा है। मेरठ पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। पहले सीमा पर विवाद, अब फिर मोबाइल में सेंध मारता हुआ भारत के साथ साजिश करता हुआ नजर आ रहा है। चीन मोबाइल के जरिए भारत की सुरक्षा में सेंध डालता हुआ चीन नजर आ रहा है। एक ही IMEI पर 13,000 से ज्यादा फोन एक्टिव बताए जा रहे हैं। चीनी मोबाइल कंपनी की भारत में एक बड़ी साजिश बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता हुआ चीन नजर आ रहा है। मेरठ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो सीनियर एडिटर हितेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, पहले सीमा पर विवाद जारी है चीन के साथ और अब सेंध लगाता हुआ चीन नजर आ रहा है भारत की सुरक्षा पर, क्या जानकारी? बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है मेरठ में। जो एक ही IMEI नंबर जो होता है, क्योंकि नियम है कि एक फोन का एक IMEI नंबर होगा, लेकिन जो अब खुलासा हुआ है उसमें एक IMEI नंबर करीबन 13,500 से ज्यादा फोनों का एक ही नंबर है। तो ऐसे में सिक्योरिटी के साथ बड़ा खतरा हो सकता है। पुलिस प्रशासन भी इसे गंभीर खतरा मानते हुए चल रहा है, क्योंकि इसका फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो कई सारे केस IMEI नंबर की वजह से ही खुलते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है, किसी के भी बारे में पता किया जाता है। तो अगर ऐसे में एक ही IMEI नंबर पर 13,500 मोबाइल फोन एक्टिव होंगे तो ये गंभीर खतरा हो सकता है। और साथ ही जांच करने की बात है कि किस तरह से एक ही IMEI नंबर को इतने सारे मोबाइल फोन में कनेक्ट कर दिया गया, या कह सकते हैं उसे बांट दिया गया। तो बड़ा गंभीर खतरा मानकर इसे एजेंसियां भी चल रही हैं। हालांकि जो मेरठ जोन के ADG राजीव सब्बरवाल है, उनसे जब बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। और पहले जब जैसे ये संज्ञान में आया है तो इसे सर्विलांस को दिया गया। सर्विलांस के थ्रू भी सेम यही बात सामने आई कि 13,000 से ज्यादा फोनों पर एक ही IMEI नंबर काम कर रहा है। तो पुलिस के आला अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी और जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं अलग अलग, उनको भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। पहले भी खबरें आती रही हैं कि चोर जो मोबाइल्स की जो चोर मार्केट होती है उसमें भी IMEI नंबर चेंज करने का काम किया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा सामने आया है कि एक ही IMEI नंबर 13,500 फोनों में सेम पाया गया है। तो ये बड़ा खतरा इसको पुलिस एजेंसियां देख रही हैं। पुलिस के साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी इसको देख रही हैं। हालांकि मेरठ जोन जो पुलिस है उन्होंने इसकी मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, मौनी के हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं तमाम जानकारी बातचीत के साथ। मौनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पूरा खिलवाड़ चीन करता हुआ नजर आ रहा है साइबर सेल के थ्रू, इस पर कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या लूप होल है? देखिए, जो खिलवाड़ ये जो आया है कि IMEI नंबर सेम है काफी मोबाइल्स के, करीब 13,000 मोबाइल के, ये अपने आप में ही बहुत अनोखी बात है। क्योंकि IMEI नंबर का मतलब ही यही होता है कि यूनिक नंबर।
एक मोबाइल का जो ईएमआई नंबर है, जैसे सीरियल नंबर होता है, वो दूसरे मोबाइल का सेम नहीं हो सकता। आप किसी भी ब्रांड में, किसी भी मोबाइल में जो ईएमआई नंबर होगा वो यूनिक होगा। उसी से ही उसी की हैंड डिवाइस की पहचान है, उस मोबाइल की यूनिक पहचान है, एक मशीन की पहचान है। अगर वो कॉमन हो जाएगा, दो मोबाइल या कई मोबाइल एक ही ईएमआई नंबर के हो जाएंगे, तो सर्विलेंस का कोई पर्पस नहीं रहता है। आप कोई मोबाइल ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते कहां पर उसकी लोकेशन है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, जहां इतने सारे मोबाइल का सेम ईएमआई नंबर होगा। तो अब इस पर वर्क जो किया जा रहा है किस तरीके से, यानी कि अब और भी ट्रैप हो सकते हैं मोबाइल फोन्स इसके, ओप्पो, वीवो, जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं, आईफोन हो गए, इन पर क्या जाकर इनके जो शॉप्स हैं या फिर इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उन पर उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये पूरा डायग्नोज करना चाहिए। जो और ब्रांड्स हैं, चाहे चाइनीज ब्रांड्स हैं या और ब्रांड्स हैं, एक रेगुलेशन इस तरीके से ट्रैकिंग होनी चाहिए कि कहीं ईएमआई नंबर एक ही ईएमआई नंबर कहीं मोबाइल पर तो नहीं चल रहा। ये ऑफलाइन दुकानों के लेवल पर भी, ऑफलाइन जो ऑन ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पर भी इसका जांच होनी चाहिए। उसके अलावा ये ऑपरेटर लेवल पर या सर्विलेंस लेवल पर भी चेक किया जा सकता है कि ये ईएमआई नंबर डुप्लीकेसी तो नहीं है। डुप्लीकेसी का मतलब ये कि एक ही ईएमआई नंबर किसी और मोबाइल पर तो नहीं चल रहा। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि जैसे वीवो बात कर रहे हैं, एक ही ईएमआई नंबर हो सकता है दूसरी ब्रांड में चल रहा हो। अच्छा। ये भी पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड के एक ही सीरीज, दूसरा वाला ब्रांड चाइनीज कंपनी का हो या ना हो, लेकिन उसमें भी चल सकता है, आप ये कह रहे हैं? उसमें भी चल सकता है। एक ही ईएमआई नंबर वो डुप्लीकेट दूसरे उसमें भी हो सकता है। अगर उसका एक सिस्टम, एक चेक नहीं लगा रखा कंपनी ने, तो वो एक ही ईएमआई नंबर सब पर ओवरराइड करते जा रहे हैं। जस्ट लाइक एक मोबाइल का, एक हैंडसेट का क्लोन बनता जा रहा है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं रही। बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे डेटा है, इंफॉर्मेशन है जो कि लीक हो सकते हैं? देखिए, डेटा लीक होना एक अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ईएमआई नंबर कॉमन होने से आपका सर्विलेंस में दिक्कत आ सकती है। कोई भी आतंकवादी गतिविधियां हो गई, कोई किसी तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए, बैंकिंग फ्रॉड हो गए, थ्रेट कॉल्स हो गई, तो इन सबको ट्रैक करना, ट्रेस करना ये काफी मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा अगर एक ही ईएमआई नंबर सारे ही सिम कार्ड्स का सेम रहेगा या कई सिम कार्ड्स का सेम रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गीतेंद्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर एडिटर। यानी कि एक तरफ सीमा पर विवाद चल ही रहा है, कोरोना महामारी भी चल रही है, ऐसे में चीन बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की हरकतें साफ तौर पर सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बड़े एक साजिश के तहत बड़ी एक योजना हो सकती है। तो हालांकि जो एडीजी से बात हुई है मेरठ जोन के राजीव सब्बरवाल जी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जांच चल रही है और आला अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इनपुट आएगा वो बताया जाएगा। लेकिन काफी गंभीर मामला है, क्योंकि कोई भी IMEI नंबर जो होता है वो एक यूनिक कोड होता है किसी भी मोबाइल के बारे में पता करने का, उसको जो यूज करता है उसके बारे में पता करने का। तो ऐसे में अगर एक ही IMEI नंबर 13,500 से ज्यादा फोनों पर काम कर रहा है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये काफी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है। अगर कहीं कभी कोई आतंकवादी या इससे संबंधित कोई संगठन इस तरह के नंबरों का यूज करता है तो उनके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये घटना, जो ये जानकारी सामने आई है, तो ऐसे में प्रशासन इसको काफी सीरियसली ले रहा है और इसकी जांच कर रहा है कि कहीं इसमें जो जानबूझकर जो चाइना का भी, चाइना से संबंधित जो कंपनियां, उनका हाथ हो सकता है, या कोई आतंकवादी संगठन इससे जुड़ा हुआ है, या जो मोबाइल हो सकता है कि मोबाइल लुटेरे या जो मोबाइल चोर गैंग होते हैं उनकी भी इसमें भूमिका हो सकती है। तो तमाम पहलू या तमाम सारे विकल्प हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए
हुए प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। जी, लेकिन जो यूपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश एरिया है वो इससे काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि संक्रमित संवेदनशील एरिया बताया जा रहा है, जहां पर ये केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वजह इसके पीछे की देखिए, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बदलते रहते हैं और खासकर जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, तो ऐसे में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो आतंकवादी संगठनों के जो आतंकवादी जो सक्रिय संगठन हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनके छुपने के लिए काफी मुफीद जगह मानी जाती रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में काफी गंभीरता से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस तरह की घटनाओं को लिया जाता है। उनसे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनको प्रशासन बड़े सीरियसली लेता है। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां भी नजर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर रखती है, क्योंकि काफी पहले भी जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनके कहीं ना कहीं तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। और ऐसे में अगर ये घटना सामने आती है तो सभी अलर्ट मोड पर आ गए और सभी एजेंसियां खासकर मेरठ जोन की पुलिस इसको गंभीरता के साथ इसकी जांच में जुट गई है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। इस पर एडीजी जोन का क्या कुछ कहना था वो पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर लौटते हैं। हमारे विभाग के एक अधिकारी के पास जब उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन एक कंपनी में रिपेयर होने को भेजा तो बाद में उनको पता लगा कि उनकी IMEI बदल गई है। तो जब उन्होंने ये सूचना जोन ऑफिस सर्वेलेंस सेल में आके दी तो जब उसको चेक कराया गया तो पता लगा कि कई ऑपरेटर्स के पास उसी IMEI के और भी मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं ना। ये थोड़ा सा मामला अजीब लगा, क्योंकि किसी भी कोई भी IMEI नंबर केवल एक सेट को आवंटित होती है, और अगर डुअल सिम का सेट है तो 2 IMEI रहती हैं, लेकिन एक ही IMEI मल्टीपल हैंडसेट्स में चले ये थोड़ा संभव नहीं है। तो इस संबंध में पहले जोन ऑफिस से सर्वेलेंस सेल ने जांच की और उसके बाद जब ये मामला पाया तो उन्होंने फिर ये साइबर सेल जनपद मेरठ को दिया कि उनसे भी कहा कि आप इसमें देख लीजिए। तो जब जनपद मेरठ की जांच में भी बिल्कुल यही चीज़ सामने आई तो ये मामला थोड़ा गंभीर लगा। इस संबंध में जनपद मेरठ के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये ज़रूर एक थोड़ा सा अजीब चीज़ है, क्योंकि मल्टीपल IMEIs मल्टीपल सेट्स विद सेम IMEI ये नियमों के विरुद्ध है। तो एक बार हमारी जांच कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम आपको इसमें विस्तृत बात बताएं। तो जांच का विषय है, ये टेक्निकल फॉल्ट है या कोई और बात है तो मामला गंभीर, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। एक बार जांच कंप्लीट हो जाए तो हम इसके संबंध में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। जब उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन एक कंपनी में रिपेयर होने को भेजा तो बाद में उनको पता लगा कि उनकी IMEI बदल गई है। तो जब उन्होंने ये सूचना जोन ऑफिस सर्वेलेंस सेल में आके दी तो जब उसको चेक कराया गया तो पता लगा कि कई ऑपरेटर्स के पास उसी IMEI के और भी मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं ना। ये थोड़ा सा मामला अजीब लगा, क्योंकि किसी भी कोई भी IMEI नंबर केवल एक सेट को आवंटित होती है, और अगर डुअल सिम का सेट है तो 2 IMEI रहती हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन एक कंपनी में रिपेयर होने को भेजा तो बाद में उनको पता लगा कि उनकी IMEI बदल गई है। तो जब उन्होंने ये सूचना जोन ऑफिस सर्वेलेंस सेल में आके दी तो जब उसको चेक कराया गया तो पता लगा कि कई ऑपरेटर्स के पास उसी IMEI के और भी मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं ना। ये थोड़ा सा मामला अजीब लगा। तो मोनिक शर्मा जी हमारे सीनियर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही यतेंद्र हमारी सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हैं। यतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो मोबाइल फोन्स हैं जिनके IMEI बताया जा रहा है कि एक ही है, वो यूपी में ही बताया जा रहे हैं। इसके संख्या यूपी में सबसे ज्यादा है मोबाइल फोन्स की। ऐसे में जो पुलिस है, प्रशासन है, कितनी सतर्कता के साथ इस पर वर्क कर रही है फिलहाल? यतेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद उसे वो मेरी आवाज को मिल रही है। जी जी बोलिए बोलिए। तो जब जांच ये खुलासा तब हुआ जब एक सीनियर ऑफिसर अपने मोबाइल को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर्विस सेंटर में ले गए थे। उनको सर्विस सेंटर की तरफ से कि उनका जो नंबर है वो बदल दिया गया है। तो ऐसे उन्होंने अपने आकर इस बात की सूचना दी, उसके उनके नंबर को सर्विलांस पर डाला गया, उसको IMEI नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि 1, 2, 3, 4 फोनों में ये हजारों फोनों में उन IMEI नंबर काम कर रहा था।
उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। आला अधिकारियों ने भी इसको अपनी जांच में सही पाया और पूरा ये मामला काफी गंभीर नजर आया। इसके बाद खुफिया एजेंसियों को भी इसके बारे में इनपुट दिया गया। जहां तक आपकी बात है कि यूपी में तो बिल्कुल अभी तक जो जानकारी मिल रही है, ज्यादातर मोबाइल यूपी में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हो गई, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी संवेदनशील माना जाता है और जब इस तरह की घटना हो तो ये वाकई में हैरत करने वाली है कि एक ही IMEI नंबर 13,000 से ज्यादा फोनों में अगर एक्टिवेट है तो उसका फायदा जो आतंकवादी संगठन है या जो उपद्रवी है वो उठा सकते हैं। इसकी जांच करने में जुट गई है। जी, साइबर एक्सपर्ट भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौनिक जी, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, आतंकवाद के लिहाज से भी काफी खतरनाक है। बिल्कुल, किसी भी लहजे से जहां पर किसी भी तरीके का क्राइम होता है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे आपका बैंकिंग फ्रॉड हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो, थ्रेट कॉल्स हो, या किसी भी तरीके का क्राइम का जिसमें मोबाइल इन्वॉल्व हुआ है, या फिर हमें मोबाइल ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, वहां पर ट्रैकिंग करने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है और जो सर्विलेंस और जो इन्वेस्टिगेशंस है वो गुमराह हो जाती है। वजह, EMI नंबर जब मल्टीपल मोबाइल्स पे चल रहा होगा तो ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी गलत राह पर भी जा सकती है, कहीं इनोसेंट पर्सन के पास भी ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये EMI का जो पूरा का पूरा सेम EMI नंबर जो मोबाइल डिफरेंट मोबाइल्स का है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है अपने आप में आज की टेक्नोलॉजी युग में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन के बीच ऐसी सीन को अंजाम देना ये लॉकडाउन में ज्यादा बढ़ गया है? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा कि ये चीज लॉकडाउन में बढ़ी है या कब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं, कब ये बेचे गए, या कब ये सारी चीजें डिटेल्स तो निकालने पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये लॉकडाउन का ही है या उससे पहले का है। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज ये भी है, जैसा कि कुछ एक छोटी मार्केट्स में जहां पर ये सॉफ्टवेयर ओवरराइड किया जाता है, जिसको हम बायोस का वर्जन बोलते हैं मोबाइल फोन का, वहां पर भी EMI चेंज होने के पॉसिबिलिटीज होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा EMI मोबाइल का चेंज कर दिया जाता है। तो ये इंडियन कंपनी को नहीं पता होता कि ऐसा हो रहा है? इंडियन कंपनी नहीं कहेंगे, हाँ, मतलब ये जहां पर ये सर्किट बन रहा है, जहां पर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जी जी जी, वहां पर ये पॉसिबिलिटीज होती है। अब जैसा कि आपने बताया कि चाइनीज फोन से ये दूसरे फोन में भी हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता है? देखिए, चाइनीज फोन्स से जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू, चाहे वो चाइनीज फोन हो, जो भी फोन है, मतलब जिसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उसमें ये चीज, ये EMI नंबर दूसरा बदला जा सकता है। ये नहीं कि और जो मिसयूज हो सकता है, कहीं भी मिसयूज हो सकता है, चाहे वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज करना है, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सके और सर्वेलेंस में पकड़ा ना जा सके, तो ऐसी एक्टिविटीज में ये चीजें होती हैं। अब अगर जल्दी से जल्दी इस पर वर्क नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो जाए और भी। हाँ, इस पर काम करना, इसको पूरा ट्रैक आउट करना कि ये कहां से शुरू हुआ, कहां पर कहीं गलती हुई, या कंपनी की गलती है, या बीच में छेड़छाड़ करी गई है, कहां पर ये चीज हुई है, तो वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और ऐसे फोन, चाहे चाइनीज फोन है या कोई और भी फोन है, जहां पर वो इंडियन या कहीं भी किसी तरीके की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनका मार्केट में आना, बिकना गैर कानूनी माना जाए और ये चीजों पर भी एक ट्रैक किया जाए। यानी कि जो वैसे भी इंडिया में चल रहे कि चाइनीज आइटम को वॉकआउट करने का, अब और ज्यादा इस पर वर्क करना होगा। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस पे आप बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज फोन को, कि जो मामले सामने आ रहे हैं चाइनीज फोन के ही आ रहे हैं, अभी ये मामला इंडियन फोन का नहीं आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सीनियर एडिटर ये थे, भी हमारे साथ जुड़े थे। एक बहुत बड़ा ये मामला है,
चाइनीज कंपनी के द्वारा सुरक्षा में सेंध लगाने की भारत में कोशिश की जा रही है। इस पर जल्दी ही वर्क करना होगा, नहीं तो ये जल्दी ही स्प्रेड होने की संभावना मेरठ में नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबर उन्नाव से। आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में गोलियां चली हैं और गोलीबारी में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएससी में भर्ती करवा दिया गया है और 3 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर कर दिया गया है। मामले में पुलिस की भारी लापरवाही भी देखने को मिली। कुछ दिन पहले मारपीट के बाद दर्ज हुआ था केस और मोनावा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। उन्नाव से आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में गोलियां चली हैं। जमकर गोलीबारी यहां पर देखने को मिली है। गोलीबारी में दोनों पक्षों के दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को सीएससी में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव से आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर गोलियां चली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गोलीबारी में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएससी में भर्ती करवा दिया गया है। तो 3 की हालत गंभीर और ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में पुलिस की भारी लापरवाही भी सामने आ रही है। उन्नाव से खबर, आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में गोलियां चली। आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से, जहां पर मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के कई इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। मुजफ्फरनगर, बिजनौर सहित कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, मौसम विभाग का अलर्ट यहां पर जारी हो चुका है। भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है और तूफान के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना यहां पर व्यक्त की जा रही है। लखनऊ से खबर, मौसम काफी ज्यादा खराब है। बारिश लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में आंधी भी आ सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर सहित के इलाकों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर एटलस कंपनी बंद होने पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उत्पादन बंदी की खबर बेहद चिंताजनक है, अखिलेश का कहना है, और हजारों मजदूरों के सामने अब जीविका का संकट है। बेरोजगारी के दौर में ये गरीब अब कहां जाएंगे? बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बंदी शुरू हो चुकी है। तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से एक और बंदी शुरू हो गई। लगातार अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर ट्वीट सामने आया अखिलेश यादव का। उत्पादन बंदी की खबर बेहद ही चिंताजनक अखिलेश ने करार किया है। हजारों मजदूरों के सामने जीविका का संकट। तो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने ये तमाम बातें कही। बेरोजगारी के दौर में इस तरह की जो बंदी हुई है, इसकी वजह से गरीबी और ज्यादा बढ़ सकती है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अखिलेश नजर आए हैं। बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बंदी शुरू हो गई, उनका कहना है। उत्पादन बंदी की खबर बेहद ही चिंताजनक, अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।